नमस्कार दोस्तों, पिछले 4-5 दिन से मैं आप सभी को एक एजुकेशनल वीडियो के जरिए ही समझाता हुआ आ रहा हूँ कि मार्केट बहुत तगड़े तरीके से ट्रैप कर रहा है। मार्केट सबकी लंका लगाने पे तुला हुआ है क्योंकि मार्केट में एक अजीब सा ट्रेंड चला हुआ है। और वो क्या ट्रेंड है, कैसे ट्रेंड है, हर एक वीडियो में मैं समझाता हुआ आया हूँ। आज फिर मैं समझा रहा हूँ इस वीडियो में। जो लोग समझदार हैं वो समझ जाएंगे, जो नहीं समझेंगे वो फिर अपना अपना देखते रहेंगे। तो दोस्तों, मैं सत्यवादी सुरेश आप सभी का स्वागत करता हूं कृष्णा बुल्स के इस नए और एजुकेशनल वीडियो में। और अब जो ट्रेंड चल रहा है उसके ऊपर बात करते हैं। देखो, ये निफ्टी की 4 दिन की कैंडल्स है। आप एक बार गौर से देखना, बिल्कुल आराम से समझने की कोशिश करना। जब मैं इस कैंडल के ऊपर वीडियो बनाया था ना, तब मैंने उदाहरण के तौर पे पिछले कुछ कैंडल्स भी दिखाई थी। मैंने पिछली कैंडल्स दिखाई थी मैंने यहाँ पे। और इस कैंडल का मतलब था मार्केट को ऊपर जाना चाहिए, और मार्केट ऊपर जाता भी है, यहां तक जाता है और फिर नीचे आ गया। अब ओवरऑल ये जो कैंडल थी, कल मैंने वीडियो में ये बोला था कि ये जो कैंडल है ये फुल्ली नेगेटिव कैंडल है, अगर आपने वीडियो गौर से देखा होगा तो। और अगर किसी ने बीटीएसटी किया हुआ है नेगेटिव साइड में, तो वो ठीक ठाक रहेगा मॉर्निंग में ही। दूसरी बात मैंने आपको समझाई थी, उसके ऊपर में मैं बात करने वाला हूं। तो मार्केट आज क्या करता है, गैप डाउन ओपन होता है और गैप डाउन ओपन होने के बाद में रिकवर करता है। अब यहाँ पे कहानी क्या चल रही है सुनो। अब देखो, इस कैंडल की प्रेडिक्शन मैंने कर दी, इसकी कर दी, इसकी कर दी, और अब आज क्या लगता है, कैंडल तो देखने पर से तो ग्रीन है, पर क्या ये पॉजिटिव है या फिर ये नेगेटिव है। तो ओवरऑल जो डायरेक्शन है, अब मुझे ऐसा लग रहा है कि ना तो ये पॉजिटिव है ना ये नेगेटिव है, ये है न्यूट्रल। लेकिन इसमें एक कहानी है, इसमें एक सपोर्ट है, एक मेजर सपोर्ट है। कल किसी भी स्थिति में अगर वो सपोर्ट ब्रेक हो गया ना, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि एक तूफानी गिरावट का सामना मार्केट कर सकता है, संभावना है। तो हम उन लेवल्स के ऊपर बात करेंगे, कौन कौन से लेवल्स हैं। तो देखिए दोस्तों, आजकल मार्केट में एक ट्रेंड चला हुआ और बहुत ही गजब ट्रेंड चला हुआ। आपको ये चीज़ें रोज अगर आप मार्केट में रहते हो तो ये सब सीखने को मिलनी चाहिए और सीखना भी चाहिए। क्या ट्रेंड चल रहा है, मार्केट अगर गैप अप खुल गया ना, गैप अप खुल गया तो उस दिन मार्केट आएगा फर्स्ट हाफ तक नीचे आएगा, और सेकंड हाफ में वापस रिकवर करके जहां से ओपन हुआ ना, लगभग उस पॉइंट के आसपास आके क्लोज कर देगा। और गलती से ये गैप डाउन खुल गया, ठीक है, गैप डाउन खुल गया, तो ये क्या करेगा, वापस ऊपर की तरफ भागेगा, फर्स्ट हाफ तक ऊपर भागेगा और सेकंड हाफ में वापस वहीं के वहीं आके क्लोज कर देगा। मतलब उस रेंज के कहीं ना कहीं आसपास आके क्लोज कर देगा। और पिछले 4 दिन से आप देख सकते हो इन कैंडल्स पे यही ट्रेंड देखने को मिल रहा है। लास्ट डे भी मैंने कुछ इसी तरह की बातें आपको समझाई थी। समझदार को तो देखो इशारा काफी होता है, जो एकदम सटीक इंसान होता है ना, जो वाकई में ट्रेड करने ही आता है, वो तो समझ जाते हैं, और जो सट्टेबाजी करने आते हैं ना, वो नहीं समझते हैं। तो याद रखना, ये जो शेयर मार्केट है ये गेम ऑफ लक नहीं है, ये गेम ऑफ चांस नहीं है, ये गेम ऑफ स्किल है। मतलब अगर आपको इसकी नॉलेज है, आपको इसकी एजुकेशन है, आपको इसकी शिक्षा है, तो आप यहां से कुछ कर सकते हो, अपना घर चला सकते हो। नहीं तो फिर ये आपको घर चलाने लायक नहीं छोड़ेगा। इवन मैं तो ये कहूंगा कि आपको पैर पे चलने लायक भी ये नहीं छोड़ेगा, क्योंकि ये बहुत खतरनाक मार्केट है। सोच समझ के ही एंट्री करना इसमें। अब बात ये आती है कि कल हम क्या कर सकते हैं, किन किन लेवल्स पे हमें ध्यान रखना चाहिए, कौन से लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो देखो, मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आता हूं दोस्तों। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर मैं बात करूं तो आज निफ्टी नीचे से ओपन होके वापस ऊपर तक जाती है, प्रॉपर ये लेवल टच करती है और फिर नीचे आ जाती है। थोड़ा सा मैं आपको दर्शन करवाना चाहता हूं लास्ट डे की एनालिसिस के बारे में। ये लास्ट डे की एनालिसिस है। लास्ट डे मैंने आपको क्या बताया था कि ये मेरी जो रेंज है, ओपनिंग अगर यहां होती है इन दोनों ग्रीन लाइंस के बीच में, तो मैं ट्रेड नहीं करूंगा। क्या बोला था मैंने, ओपन अगर यहां होता है तो, ठीक है। अब हमेशा मैं एक चीज समझाता हूं कि गंगाधरी शक्तिमान है, सपोर्ट ही रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस ही सपोर्ट है। मार्केट कहां ओपन होता है, इस रेंज के कहीं आसपास। ये पहली कैंडल बनती है, ये दूसरी कैंडल, एंड देन इसके बाद में देखो ऊपर नीचे होता रहा। हालांकि लेवल टच करता है लेकिन इतना मजबूत लेवल टच नहीं कर पाता ये। फिर वापस नीचे आया, वापस ऊपर घूम के ऊपर जाता है, यहां पे रिटेस्ट करता है। रिटेस्ट करने के बाद में देखो मार्केट फिर ऊपर गया, इसी लाइन से, जो लाइन मैंने बताई थी, इसी लाइन से रिटेस्ट किया। रिटेस्ट करने के बाद में प्रॉपर डबल टॉप बनाता है 327 पे, परफेक्ट तरीके से, ठीक है। एंड देन यहां से फिर मार्केट नीचे आता है, तो इधर ही ट्रेड करता हुआ यहां पे रिटेस्ट करता है, पूरी तरह से रिटेस्ट करके फिर गिरता है, और प्रॉपर जो जहां से शुरू होता है उसके आसपास आके लास्ट में रिकवर करके जाता है। और रिकवरिंग के बाद में तो देखो क्लोजिंग किधर भी हो सकती है, लेकिन हमारे लेवल के आसपास इसकी रिकवरी होती है। तो दोस्तों, ये जो आप देख रहे हो ना, ये लेवल
ये लेवल चलते हैं हमेशा डॉट टू डॉट। लेकिन आपको पता है, आप वीडियो देखेंगे, मेरी वीडियो को बहुत ज़्यादा लोग नहीं देखते हैं, मैक्स टू मैक्स 2000 के आसपास देखते हैं। ये तो 20 लिख दिया मैंने गलती से, 2000 के आसपास लोग देखते हैं, इससे ज़्यादा कोई नहीं देखता है। अब अच्छी बात बताऊं क्या है, इनमें से क्या करते हैं लोग, सुनो, आप वीडियो देख लिए, बहुत सारे लोगों ने नोट्स भी बना लिए, अपने लिख भी लिए। अब क्या होता है, अगला पॉइंट, जैसे ही आप इन लेवल्स के ऊपर काम करना शुरू करते हो ना, काम करने के बाद में आपका दिमाग खराब होने लग जाता है। ये दिमाग कैसे खराब होता है, दिमाग में अलग अलग तरह की पीड़ाएं चलना चालू हो जाती है, दर्द चलना चालू हो जाता है पेट में, कि कॉल निकल गई, पुट निकल गई, अब मैं क्या करूं, अब मुझे क्या करना चाहिए, कंफ्यूजन कंफ्यूजन कंफ्यूजन। और इस स्थिति में आते आते आप क्या करते हो, लेवल वगैरह तो रख देते हो ताक में, वो जो आपने पर्ची बनाई होगी ना, अभी आप बनाते हैं, बहुत सारे लोग बनाते हैं, उस पर्ची को तो फाड़ के फेंक देते हो, और फिर आपकी चलती है मन की मर्जी, कुछ नहीं, फिर बस कॉल पुट कॉल पुट कॉल पुट। और कई बार क्या होता है, आप कॉल लेके बैठ गए, ठीक है, और मार्केट चला गया पुट में, तो आप बस यही इंतजार करते रहते हो कि ये मेरा कोस्ट टू कोस्ट आ जाए, कोस्ट टू कोस्ट आ जाए, लेकिन आता नहीं है। हमारी साइकोलॉजी के साथ मार्केट खेलता है, कभी कभी आ भी जाता है, 100 दिन में से 10 बार ऐसा हो भी जाएगा, 100 में से 100 बार ऐसा नहीं होगा, 100 दिन में से 10 बार ऐसा हो भी जाएगा, ठीक है, लेकिन पूरी 90 बार आपको वहां पे घाटा ही होगा, किसी भी तरह से आप उसको रिकवर नहीं कर पाएंगे। तो इस चीज का याद रखना दोस्तों, हमेशा मार्केट में स्टॉप लॉस का प्रयोग करना चाहिए। अब कई लोग ऐसे होते हैं कि साहब स्टॉप लॉस तो ब्रोकर को पता चल जाता है, किसी को पता चल जाता है, ये वो, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है कि ब्रोकर को पता चल रहा है या किसी और को पता चल रहा है, तो आप एक काम कर सकते हो ना, कम से कम अपने माइंड में लगा के रखो भाई। लेकिन माइंड में अगर लगा के रखते हैं तो फिर आप इमोशनल हो जाते हैं, बस दिक्कत यही है। इसलिए मैं कहता हूं कि माइंड के बजाय आप सिस्टम पे एसएल रखो तो ज्यादा बेटर रहेगा। क्लियर, ये जो 4 दिन का पैटर्न देखने को मिला ना आपको, ये रोज नहीं मिलेगा कि कॉल ऊपर चली गई फिर वापस नीचे आ गई, ये रोज रोज के पैटर्न नहीं है। चलो अब मैं इन सबको डिलीट कर देता हूं और अब आगे बात करते हैं कि आगे क्या हो सकता है, ठीक है। तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ले लेते हैं, या आप कहो तो हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी इसको ले सकते हैं, बट मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको दिखाना चाहता हूँ। दोस्तों 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे एक ट्रेड लाइन आ रही है ये, ठीक है, मेजर ट्रेड लाइन है, पीछे तक आ रही है ये, ओके। और डाउन साइड में अगर हम देखें तो ये एक सपोर्ट लाइन है, बहुत इंपॉर्टेंट। अभी आपने थंबनेल पे भी पढ़ा होगा, या फिर आपको मैं भी बोला था शुरू शुरू में कि तबाही वाला लेवल आ रहा है। तो तबाही वाला लेवल कैसे है, सुनो, यहां से अगर मैं इसको कैलकुलेट करता हूं तो ये कहीं ना कहीं मुझे हेड एंड शोल्डर जैसा लग रहा है। अगर ये हेड एंड शोल्डर यहाँ पे सक्सेस हो जाता है तो लगभग देखो मुझे ये जो हेड है इतनी ही मद्दी नीचे की तरफ देखने को मिलेगी, और ये लेवल कौन सा आ जाता है, 22,774। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है दोस्तों। इस तरह से ही होती है मार्केट की मेजरिंग या कैलकुलेशन, बहुत सारे लोगों की नहीं पता है, लेकिन इसी तरह से होती है। आप रनिंग मार्केट में भी कर सकते हो, इवन मैं आपको कई बार करके भी दिखाता हूँ, छोटे छोटे डिब्बे बना देता हूँ, तो इस तरह से मार्केट की कैलकुलेशन आप कर सकते हो। अब 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो भी आपको सेम स्थिति नजर आएगी, लेकिन थोड़ी सी चेंजेज। कैसे, देखो ये फैक्टरल होता है मार्केट का, 1 घंटे के अंदर अलग सिचुएशन दिखेगी, 30 मिनट के अंदर अलग सिचुएशन दिखेगी, 15 मिनट में अलग दिखेगी, 5 मिनट में अलग दिखेगी। यहां पर भी मुझे एक हेड एंड शोल्डर ही नजर आ रहा है। क्लियर, तो कल अगर मार्केट अपने हेड एंड शोल्डर का ब्रेकडाउन कर देता है, ये जो देख रहे हो आप, इसका ब्रेकडाउन कर देता है, तो कहां तक ये मार्केट जा सकता है। देखो ओवरऑल आप या तो इसका डायरेक्शन यहां से कैप्चर कर सकते हो, 2 जगह से आपको चांस मिलेगा। तो अगर ये यहां से नीचे आता है तो हमारे पास में लेवल निकल के आता है 22,856, ऑलमोस्ट 850 मान के चल सकते हो आप इसको, ठीक है। 850 का लेवल हमारे पास में निकल के आ जाता है, ओके। अब आगे की कहानी, ये तो हो गए मेरे 2 लेवल, लेकिन अब सुनो, अगर मार्केट यहां ओपन नहीं होता और एक रेंज में ओपन हो गया तो मैं एक रेंज बना रहा हूं, ये वाली, इस रेंज को आप नोट करके रखें। अभी जो क्लोजिंग है वो क्लोजिंग आ रही है इसकी 23,161, ठीक है। अब रेंज कौन सी है जिसमें हमें काम नहीं करना है, रेंज देखो, रेंज है 23,131 से लेकर 23,197। इसमें काम कब नहीं करना है, देखो इसमें काम तब नहीं करना है जब मार्केट ओपन ही यहाँ पे हो जाए, ठीक है, तब इसमें काम नहीं करना होता, हमें बिल्कुल भी काम नहीं करना होता है। एक चीज मैं आपको फिर से नोट करवाना चाहता हूँ यहाँ पे दोस्तों, ये जो वीडियो है ना, ये केवल शिक्षा के लिए है, मैं एजुकेशन के लिए वीडियो बना रहा हूँ, आपको किसी भी तरह का बाई या सेल के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ना मैं आपको कोई इन्वेस्टमेंट के लिए बोल रहा हूँ।
अगर आप बाई करना चाहते हैं, सेल करना चाहते हैं, कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो प्लीज़ आप किसी प्रोफेशनल या फिर यूँ कह सकते हो कि आपका पर्सनल कोई एक फाइनेंशियल एडवाइजर होना चाहिए। प्रोफेशनल तो मैं भी हूँ, मैं भी NISM सर्टिफाइड रिसर्च एनालिसिस्ट हूँ, RA हूँ मैं, और सेबी में अप्लाई किया है, जल्दी ही मैं सेबी रजिस्टर्ड भी हो जाऊंगा। तो ये तो मैं भी हूँ, लेकिन फिर भी मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। सो मैं आपको किसी तरह का कोई कॉल टिप यहाँ पे नहीं दे रहा हूँ, ना बाई सेल की रिकमेंडेशन दे रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, आप चाहें तो डिस्क्लेमर भी पढ़ सकते हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन में डिस्क्लेमर भी दिया हुआ है। ओके, अब यहाँ पे आप देखिए, ये 2 लेवल हमने डिसाइड कर लिया है। अगर इनके बीच में मार्केट कहीं ओपन हो जाता है तो हमें कैसे काम करना है, देखो सुनो, इसमें तो काम करना ही नहीं है, करना होगा तो भी मैं आपको समझा दूंगा कैसे काम करना है। अब पहला लेवल देखिए आप यहाँ पे कि मार्केट जो है अगर 23,131 को ब्रेक कर दे यहाँ कहीं ओपन होके, और इसको एज ए रेजिस्टेंस रिएक्ट करने लग जाए, तो सबसे पहले ये लो बनाएगा, ये वाला जो लेवल है ना, इसको आके टेस्ट करने की कोशिश करेगा। और ये कहाँ तक हमारे पास में आ जाता है, लगभग 23,070। क्लियर, यानी 23,131 से अगर मार्केट गिरने की कोशिश करता है तो 23,070 का ये लेवल मुझे देखने को मिल सकता है। अच्छा, एक चीज और, अगर मान के चलो ये 23,070 का लेवल ब्रेक कर गया तो देखो, एक लास्ट वीडियो में भी मैंने समझाया था कि भाई एक साइकोलॉजिकल नंबर होता है, वो हमेशा काम करता है। कौन सा आएगा इसमें, 23,000, सामान्य बात है ना। ये 23,000 का साइकोलॉजिकल नंबर है। यहाँ पे मार्केट आ सकता है, आके सपोर्ट लेके फिर ऊपर जा सकता है यहाँ तक, एंड देन फिर मान के चलो यहाँ से रिजेक्शन लेके गिरता है तो फिर नीचे की तरफ ये भागता हुआ, अब मैं ये नहीं कहूंगा कि यहाँ से एकदम धड़ाम से गिर के आ जाएगा, प्राइजेक्शन बनाता हुआ आएगा। और प्राइजेक्शन बनाता हुआ कहाँ तक आ सकता है, 22,850 तक, ये प्राइजेक्शन के अकॉर्डिंग आएगा। याद रखना, दमा चौकड़ी करता हुआ नहीं आएगा, प्राइजेक्शन के अकॉर्डिंग यहाँ तक ये आ सकता है। इवन ये लेवल टूटा तो फिर सबसे नीचे जो मेरा लेवल आ रहा है वो आ रहा है 22,762 का। ये बात भी आपके समझ में आ गई होगी कि भाई पूरी तरह से ये प्राइस एक्शन बनाता हुआ ही आएगा, एकदम शूटा शूट करके नहीं आ सकता। सो ये तो मैंने आपको बता दिया एक रेंज वाला सीन। अच्छा, मान के चलो रेंज में ओपन नहीं होता है मार्केट, कुछ और स्थितियां पैदा कर लेता है। मैं एक बार रेंज बता दिया आपको, लेकिन रेंज में ओपन नहीं होता है, कुछ ऐसी स्थितियां हो जाती है कि मार्केट गलत जगह ओपन हो जाता है, नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ कहीं ओपन हो जाता है, जैसे आज हुआ। तो फिर हम कैसे कर सकते हैं, देखो मान के चलो यहाँ 23,000 पे ओपन हो गया, तो ये तो है नहीं फिक्स 23,000 ही ओपन होगा, मैंने 23,000 बोल दिया है तो, क्योंकि भगवान तो कोई है नहीं मार्केट में। लेकिन अगर इस 23,000 को एज ए सपोर्ट बना लेता है मार्केट, तो फिर हमारे लिए ये टारगेट, देन ये टारगेट, देन फिर ये टारगेट, इस तरह से टारगेट कैलकुलेट होते हैं। अब मान के चलो एकदम बॉटम यहाँ पे ओपन हो गया, इसको एज ए सपोर्ट बना लिया मार्केट, तो फिर पहला टारगेट ये, ठीक है, फिर दूसरा टारगेट, फिर तीसरा टारगेट, बस ऐसा है। नीचे की तरफ ये हमारे लिए सपोर्ट, सेम है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। आपको लेवल देख के कभी कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। तो ये मैंने नीचे के लिए लेवल्स आपको ड्रॉ करके दिखाए। अब बात करते हैं कि अगर मान के चलो मार्केट में तेजी आना शुरू हो गई तो फिर हम कहां तक जा सकते हैं। तो देखो, तेजी के लिए अगर मार्केट 23,197 या 200 भी आप कह सकते हो, इस लेवल को ब्रेक करता है ना, तो ये जो की पॉइंट्स है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और वो कहां तक आ जाता है मेरे पास में, 23,242, मेरा पहला टारगेट, एक छोटा सा टारगेट है, नन्ना सा। यहां से हो सकता है मार्केट फिसल के नीचे आए एंड देन फिर उसके बाद में रिटेस्ट करके ऊपर निकले। तो जब ऊपर निकलेगा तो 2 लेवल देखने को मिलेंगे, पहला 23,320 का लेवल, और उसको अगर क्रॉस करता है तो फिर नया जो बनेगा काम, वो बनेगा हमारा इस ट्रेड लाइन के ऊपर, जब इस ट्रेड लाइन को ये क्रॉस कर जाएगा। ओके, और ये क्रॉस करके कहां तक जा सकता है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये लेवल मेरे लिए आ जाता है, फिर ये लिक्विडिटी मेरे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, जो कि आ जाती है 23,426 की। तो ये निफ्टी में मैंने आपको लेवल्स बता दिए हैं, एक लेवल आप जरूर मार्क कर लें, ये वाला, ठीक है जी, 23,321 का। अब बताओ इसमें कोई कंफ्यूजन है क्या, बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी आप लोगों के कमेंट बहुत कम आते हैं, लाइक बहुत कम आते हैं। हाइप कर दीजिए दोस्तों। देखो, लाइक करने में आपका कोई पैसा नहीं लग रहा है, कमेंट करने में आपका कोई पैसा नहीं लग रहा है, हाइप करने में आपका कोई पैसा नहीं लग रहा है, लेकिन इन सब से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है कि लोग हाइप कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं। ठीक है, आप सबसे एक रिक्वेस्ट है मेरी
कि कभी भी आप कमेंट में प्रॉफिट, ठीक है, या लॉस मत लिखो, क्योंकि इन सबको यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइन सही नहीं मानती है, गलत मानती है प्रॉफिट लॉस। तो आप ऐसा कुछ नहीं लिखें, आप कुछ और लिख सकते हो जो आपके मन में हो। क्योंकि ये देखो, मैं आपको जो भी यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ ये प्रॉफिट या लॉस के लिए नहीं बोल रहा हूँ। याद रखिएगा, यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइन का पालन करना बहुत जरूरी है। तो ये मैं आपको प्रॉफिट लॉस के लिए नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि ये मार्केट के लेवल्स हैं और मार्केट इस तरह से काम कर सकता है, ऐसी संभावनाएं हैं। तो यहाँ पे बाई सेल का तो कोई सीन ही नहीं है। डिस्क्लेमर आप पढ़ सकते हो, शेयर मार्केट रिस्क के अधीन है, कृपया निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह अवश्य लें। इस चैनल पर दी गई जानकारी केवल एजुकेशन और नॉलेज के उद्देश्य से है, इसमें निवेश की सलाह न समझें। आपके किसी भी प्रकार के लाभ या हानि के लिए ये चैनल या सुरेश मीणा जो कि मैं हूं किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं होगा। निवेश से पहले सावधानी बरतें, सोचे समझे फिर निर्णय लें। तो यही चीज मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ। कमेंट में कभी भी प्रॉफिट लॉस वाली बात ना करें दोस्तों। ओके, सो ये मेरे लिए निफ्टी के टारगेट्स थे। अब एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर मान के चलो आप लाइव रह सकते हो मेरे साथ में, तो इसी चैनल पर आप लाइव आ जाओ सुबह 9 बजे से। इन केस आप लाइव नहीं रह सकते, आपको लगता है कि मैं लाइव नहीं रह पाऊंगा, मैं जॉब करता हूं, तो आपके लिए टेलीग्राम का दरवाजा खुला हुआ है, बिल्कुल खुला हुआ है टेलीग्राम का दरवाजा। आप आराम से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो। लिंक कहाँ दिया है मैंने? लिंक मैंने देखो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, और डिस्क्रिप्शन के अलावा कमेंट में भी मैंने टेलीग्राम का लिंक पिन किया हुआ है। आप वहां से भी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, जो कि एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्जेज वार्जेज इनके नहीं है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं आगे बैंक निफ्टी में, कि बैंक निफ्टी में क्या क्या कौन कौन से लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। यहां से इसको मैंने हटा दिया है। अब देखो बैंक निफ्टी जो है, ये इसका एक पॉइंट है 55,000 का, ऊपर की तरफ मेरा पॉइंट है, जो ये जो क्लोजिंग है 55,176 पर है। ठीक है, सो अब मैं ये मान के चल रहा हूं, अगर मार्केट कल 55,097 के नीचे चला, कैसे भी करके चला इधर उधर ओपन होके, तो जो पहला टारगेट आएगा वो आएगा 55,000 का, साइकोलॉजिकल नंबर है। उसके बाद में आज का लो बहुत इंपॉर्टेंट है, आज का लो पॉइंट, और ये लो पॉइंट आ जाता है 54,751 पर। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, 55,000 टूटने के बाद में 54,751। ठीक है, अगर ये टूट गया तो फिर 751 टूट गया तो मार्केट में तबाही का मंजर देखने को मिल सकता है, 54,000 का लेवल ओपन हो जाएगा फिर। लेकिन इतनी आसानी से टूटना नहीं चाहिए, क्योंकि बड़ा मुश्किल है ये लेवल टूटना। ठीक है भाई, अब देखते हैं अगर मार्केट में तेजी आ गई तो हेड एंड शोल्डर तो इसमें भी आपको दिख रहा होगा ना, एक नन्ना सा प्यारा सा, ये इस तरह का हेड एंड शोल्डर तो इसमें भी है। सो अब अगर मान के चलो ये तेजी करना शुरू कर दे, तो देखो तेजी शुरू करेगा तो दो लेवल मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। इन दो लेवल्स पे आपको विशेष ध्यान देना है। ऊपर के लेवल फिर मैं आपको टेलीग्राम के ऊपर अपडेट दूंगा इसका। ठीक है, कौन सा है? 55,248 का लेवल टूटा तो ऊपर मुझे 55,400 का लेवल देखने को मिलेगा, एंड देन इसके बाद 55,593 का लेवल देखने को मिलेगा निफ्टी बैंक में। अब सेंसेक्स की बात करते हैं, सेंसेक्स में क्या सिनेरियो है। अच्छा दोस्तों, एक चीज और मैं बताना चाहता हूं आपको, कि जो लोग मेरी 1% वाली स्ट्रेटजी पे काम करते हैं, मैंने एक कोर्स बनाया हुआ है 1% स्ट्रेटजी का, बहुत बढ़िया स्ट्रेटजी है वो। उस पर जो भी लोग काम करते हैं, जो उसको सीखना चाहते हैं, जो इसके बारे में जानना चाहते हैं, वो सब मैंने कोर्स में दिया हुआ है, और कोर्स में अभी ऑफर भी चल रहा है। ठीक है, आप चाहें तो कोर्स में ऑफर का लाभ ले सकते हैं। ये बिल्कुल परफेक्ट स्ट्रेटजी है, और इसके रिगार्डिंग कुछ स्टॉक्स मैंने सेलेक्ट किए हैं। वो सेलेक्टेड स्टॉक्स मैंने आज की डेट में, जो कि आज हैं 11 जून, आज की डेट में मैंने टेलीग्राम के ऊपर शेयर कर दिया है। तो आप एक बार उनको वॉच आउट कर लेना, उनको समझ लेना, उनको सीख लेना। ठीक है दोस्तों, मैं सिर्फ सीखने के लिए बोल रहा हूँ। अब बात करते हैं सेंसेक्स में, कि सेंसेक्स में क्या हो सकता है। देखो, लोवेस्ट पॉइंट पे हम एक लाइन मार्क करेंगे, ऊपर की तरफ एक लाइन मार्क करेंगे, इसको थोड़ा ऊपर करना पड़ेगा हमें यहाँ तक। अब बात यह है कि ऊपर की तरफ रेंज कौन सी है और नीचे की तरफ रेंज कौन सी है, इनके ऊपर हम बात कर लेते हैं। तो नीचे के लिए मुझे आज का लो बहुत प्रोटेक्टिव लग रहा है, ये टूटा तो खेल खत्म है मार्केट का फिर। ठीक है, फिर नीचे आएगा मार्केट यहाँ तक ऑलमोस्ट, एंड देन फिर 73,000 तक। अब सुनो आप लेवल्स कैसे कैसे काम हो सकता है इसमें। देखो, कल अगर 73,984 मार्केट इस लेवल को ब्रेक करने में कामयाब होता है, तो पहला इसको जो लेवल देखने को मिलेगा वो मिलेगा 74,147। इस लेवल के बाद में हमें देखने को मिल सकता है 74,396। ये टूटा तो फिर देखने को मिल सकता है 74,599। ये अपसाइड के मेरे टारगेट्स इसमें हो सकते हैं, लेवल्स मेरे हो सकते हैं।
अब बात करते हैं मंदी की तरफ। अगर मार्केट यहाँ से टूटा तो 73,732 का लेवल पहला टारगेट, यहाँ से अगर टूटता है मार्केट, पहला टारगेट आएगा 73,526, दूसरा आएगा 73,300 और तीसरा आएगा 73,019। ठीक है, ये 3 टारगेट मुझे डाउन साइड में देखने को मिल सकते हैं। अगेन दोस्तों मैं आपको याद दिला दूं, वीडियो पूरा एजुकेशनल पर्पज से है। टेलीग्राम का लिंक मैंने कमेंट में पिन किया हुआ है, ज्वाइन कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, हाइप कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए मेरी ओर से आप सभी को नमस्कार।